अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं अब्दुल जब्बार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिसकता पाकिस्तान। दोस्तों, कल हमने शहबाज शरीफ के बयान के साथ वीडियो ख़त्म की कि उनका जो बयान था कि हम पाकिस्तान को उसका खोया हुआ मकाम वापस दिलवाने जा रहे हैं। यानी कि अगर उनका कहने का मतलब ये था कि अगर हमारी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो हम पाकिस्तान को उसका खोया हुआ मकाम वापस दिलाएंगे, तो इसके बारे में हमने काफ़ी लंबी बातचीत की कि कौन सा मकाम है जो वो पाकिस्तान को वापस दिलवाएंगे। उसके बाद जो कल बात आधी रह गई उसी को मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ कि अपने हमारे मुल्क को जिस मुकाम पे जाना चाहिए था वो असल में मुकाम क्या था और क्या होना चाहिए। अगर हम अपने पाकिस्तान को दूसरे ममालिक के साथ, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, उनके साथ कंपेयर करें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा पाकिस्तान और हम कहाँ पे खड़े हैं। और हमारे जो हुक्मरान हैं वो सिवाय हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के और कुछ भी नहीं कर रहे। इस जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक एक रत्ती बराबर भी इन्होंने कुछ तरक्की की हो या पाकिस्तान के लिए कुछ किया हो तो समझ में आता है। बात यह है कि अभी लास्ट जो 2021 यानी 2021 का जो एक इंग्लिश न्यूज़ है या इंग्लिश अखबार है उसमें शाया हुआ है, एक्सपोर्ट्स वगैरह के मतलब जो है ना बात हुई है। 2021 में जो इंडिया की एक्सपोर्ट्स थी वो थी 678 बिलियन डॉलर। यानी 678 बिलियन डॉलर की इंडिया की एक्सपोर्ट्स थी। कब? 2021 में। तो पाकिस्तान की अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान उस वक्त किस कंडीशन में था। ये वो पाकिस्तान की कंडीशन में बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी मुस्तहकम थी और बेहतर थी, बहुत टाइम से भी बेहतर थी। तो वो क्या थी? 30 यानी 30.1 बिलियन डॉलर। कहाँ 678 बिलियन डॉलर और कहाँ पे 30 बिलियन डॉलर। और बाज़ लोग ऐसे भी हैं मेरे दोस्त जो ये एतराज़ करते हैं कि जी उनकी आबादी भी तो देखें कि पाकिस्तान की आबादी जो है वो 23 करोड़ है और उनकी 123 और 124 लगभग ऐसे बताते हैं। तो अगर आबादी के लिहाज से भी अगर उसकी आबादी को पाकिस्तान की आबादी से कंपेयर करके आबादी वाइज डिवाइड कर लिया जाए तो तब भी अगर उनकी भी 23 करोड़ आबादी के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो तब भी 23 करोड़ आबादी का उनका फिर भी 113 बिलियन डॉलर बनता है पाकिस्तान के मुकाबले में। इट मीन कि पाकिस्तान 30 बिलियन डॉलर और इंडिया 113 बिलियन डॉलर। इस हिसाब से देखें कि कितना फ़र्क है। और हमारे जो हुक्मरान हैं और हमारे ये जो दोस्त अहबाब हैं ये नारे लगाते हैं जी बहुत काम किया हुक्मरानों ने, तो बड़े काम कर दिए हैं। इन बेचारों को इतना नहीं पता कि ये तो नॉर्मल सी बेसिक ज़रूरत है हर कंट्री की। ये जो सड़कें और ये वो छोटी मोटी चीज़ें करते रहना ये तो बेसिक्स में आता है, ये पाकिस्तान की तरक्की में नहीं आता। ठीक है, अभी देखें अगर इस हिसाब से भी बात की जाए तो आप इस वक्त पाकिस्तान की कितनी, अगर आबादी के लिहाज से बात की जाए तो हम अपने अगर पाकिस्तान को जापान के साथ कंपेयर करें तो इवन ये वो कंट्री है कि जिसके ऊपर जो है एटम बम गिराया गया और उस वक्त ये पूरा का पूरा जो कंट्री है वो तबाह बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया था, खून में खेल गया था ये। ठीक है, तो उस वक्त से लेके अब तक अगर आप इसको अगर हमारे पाकिस्तान के से कंपेयर करें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के कि इस वक्त यानी अगर 2021 में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी वो 30.1 बिलियन डॉलर थी, तो उस वक्त जापान की अगर एक्सपोर्ट आप देखें वो थी 910 बिलियन डॉलर। अंदाज़ा लगाएं ज़रा। क्यों? कि मैंने एक इनका सुना है कि उनका जो लीडर था उस वक्त उसने कहा था हथियार गिरा दो और औजार उठा लो। ठीक है, तब से लेके अब तक वो कौम ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वहाँ सारे जो है ना वो दूध के दूल्हे हैं और पाकिस्तान में ही सारा निज़ाम ऐसे है, लेकिन उधर भी चंद लोग हैं। करप्शन कहाँ पे नहीं होती, चंद लोग हैं वहाँ पे भी, लेकिन चंद हैं, वो चंद हैं। लेकिन पाकिस्तान के तो सिरे से लेकर सारे के सारे ही चोर हैं। ठीक है, जब से आए हैं तब से लेके यार कुछ ना कुछ पाकिस्तान का कुछ तो ख्याल किया होता। और इस वक्त मैं ओमान से में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पे अभी जो पाकिस्तान के और रियाल का सॉरी पाकिस्तान की रुपीज़ की कंडीशन हो चुकी है, यानी इधर 730 रुपये पाकिस्तान के हो तब जाके यहाँ का एक रियाल बनता है। और जहाँ की बार बार श्रीलंका की बात की जाती है कि वो डिफ़ॉल्ट हो गया, वहाँ की 800 और समथिंग उनके भी हैं। तो इट मीन कि कोई लंबा फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट पाकिस्तान भी वही कंडीशन अख्तियार कर चुका है। तो ये है वो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं जो इतने सालों से लगे हुए हैं और बहुत तरक्की जो पाकिस्तान को इन्होंने दिलवा दी है वो ये तरक्की है। ठीक है, मैं जो लोग बाहर की कंट्रीज से खासकर गल्फ से होके गए हैं उनको इस बात का बखूबी अंदाज़ा होगा कि यहाँ की कंडीशंस क्या थी आज से 25-30 साल पहले। हकीकत में इन लोगों ने अपने जो कंट्रीज़ हैं उनको उनको मुकाम दिलवाया। यहाँ पे आने के लिए लोग तरसते हैं, यहाँ पे आने के लिए लोग लाखों रुपया खर्च करके वीज़ा लेके आते हैं और यहाँ पे आगे अपने बीवी बच्चे सबको छोड़ के आके यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आते हैं। और ये वो कंट्री है कि जहाँ पे ज़राअत का तो नामो निशान नहीं है। चंद एक छोटे छोटे लोगों के खुद के यानी समझ लें वो करा क्यारियाँ टाइप मसले उनको बोलते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे खेत हैं, वो भी बात छोटा मोटा। बाकी जितनी भी मेजर एक्सपोर्ट हैं फलों की
फिर हर किस्म का कोई यहाँ पे खासकर बड़ी कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, कपड़ा हो गया, सर्जिकल सामान हो गया, खाने पीने की अशिया होगी, हर चीज़ ये दूसरे कंट्री से लेके आते हैं और ये कंट्री इतने मजबूत हैं, कानून के हवाले से इतने मजबूत हैं, हर तरह से ये कंट्रीज़ मजबूत हैं, सेफ्टी के लिए हवाले से इतने मजबूत हैं। और हमारे कंट्री में अभी तक ये पुलिस वाले को 50 रुपये देकर जान छुड़ाने वाला इन चक्करों से ही नहीं निकला जा रहा। और ये है वो मुकाम जो इतनी देर से इन्होंने दिलाया है, ये जाके एक हमारे एक अदारे तक को नहीं ठीक कर पाए। और ये हुक्मरान क्या हमें, और अफसोस इस बात का है, अफसोस इस बात का आता है कि अभी तक बहुत से लोग, लाखों लोग ऐसे हैं, अभी तक भी उनको उनको इनका असल चेहरा नज़र नहीं आ रहा कि क्या है इनकी असल औकात और क्या है इनका असल चेहरा और क्या कर रहे हैं ये। ठीक हो गया, ये इनका हिसाब हो गया। जो हिटलर को एक दफ़ा बोला गया ना कि आप, उसने क्या किया, उसने कहा आपने इतने लोगों को, उसकी फौज ने कहा मार दिया, ये तो आपको अभी आपका साथ नहीं देंगे ये वो। तो उसने क्या किया, एक मुर्गे को पकड़ा और उसके सारे बाल उखाड़ दिए और वो चीखता रहा, यानी वो मुर्गा जो है दर्द से चिल्लाता रहा, लेकिन उसने आज एक एक खींच के सारे बाल उसके उतार दिए, उसको नंगा कर दिया एकदम। और फिर देखा, और फिर उसने क्या किया, एक एक दाना फेंकता जा रहा है, एक एक दाना फेंकता जा रहा है, और जो जिस मुर्गे का एक एक बाल नोच दिया लिया था उसने, वो मुर्गा उसी के पीछे चलता जा रहा है। यही कंडीशन हम लोगों की इन हुक्मरानों ने बना दी हुई है 20-30-35 सालों में। और हम अभी भी वो एक एक दाना फेंक रहे हैं, अभी भी हम उस रवश पे बहुत से लोग चल रहे हैं। चंद हैं जिन्होंने होश के नाखून ले लिए हैं, उन्हें समझ आती जा रही है, लेकिन कुछ अभी भी हैं कि जो ऐसे ही लगे हुए हैं और उन्होंने लगे रहना कुछ भी हो जाए जब तक वो इस दुनिया से न चले जाएं। तो ये था हमारे मुल्क का मुकाम, और दूसरे मुल्कों के मुकाबले में हमारा मुकाम देखिए, हमारे पाकिस्तान का मुकाम क्या है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए।